नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोटा में पंचायत में अवस्था होने से ग्रामीणों में हंगामा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त, हंगामा देख जयपुर में मरीजों को मिलेगी राहत, जेके लॉन अस्पताल में लोगों को रात में भी मिलेगी अस्पताल की सुविधा, ब्लड शुगर समेत कई बीमारियों की होगी जांच। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में दहेज के लिए महिला को किया गया प्रताड़ित, ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित करके ली जान, पीड़ित पक्ष ने कराया मामला दर्ज। बीकानेर में ऑस्ट्रा हिंद 22 का हुआ समापन, 14 दिन से चल रहा था अभ्यास। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया संयुक्त अभ्यास। और राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, तापमान में आई गिरावट, माउंट आबू में सबसे कम दर्ज हुआ तापमान। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सर्दियों की शुरुआत होते ही आंखों में बीमारी शुरू होने लग जाती है। आरबीएम अस्पताल की वरिष्ठ सर्जन नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर निर्मला ने बताया कि सर्दियां बढ़ने लगी हैं। सर्दियों के दिन फंगल एलर्जी जैसी बीमारियां होने लगती हैं। आंखों में खुजली, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इनके बचाव के लिए सर्दियों के दिनों में हल्की गुनगुने पानी से आंखें साफ करनी चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर निर्मला ने कहा कि अक्सर ज्यादा मोबाइल का उपयोग करने के कारण आंखों में बीमारियां होती हैं। इनके बचाव के लिए आंखों में यूवी चश्मे का उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। अस्पताल भरतपुर में एज अ प्रिंसिपल सीनियर सर्जन के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं पिछले 25 साल से यहाँ भरतपुर के राजकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। पर मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगी क्योंकि सर्दियों में आंखों की कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है। एक तो एलर्जी होती है, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर सरसों की बुवाई होती है और फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल एलर्जी और सीजनल एलर्जी बहुत कॉमन है। तो सभी से गुजारिश करूंगी कि जब बाहर जाएं तो या तो चश्मा लगाएं धूप से बचने का, या फिर जो है गर्म गुनगुने पानी की छींटे मारें। वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दें, बता दें कि सीएम ने एकजुटता दिखाई है, कहा है हम साथ साथ हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ शिमला जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ दिनों पहले विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन अब एकजुटता का संदेश दिखाने की कोशिश कर रही है। विशेष विमान से जयपुर से दिल्ली निकले हैं दोनों ही बड़े नेता। दिल्ली से शिमला के लिए रवाना होंगे। इसके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे हिमाचल सीएम का आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें ये दोनों ही नेता, मुख्यमंत्री और सचिन पायलट शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरी बार रहा है जब कांग्रेस में ऐसा पल देखने को मिला है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ पूजा जोशी सीधा जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। जी पूजा, क्या आज सीएम और सचिन पायलट शिमला के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मामले में? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट करीब 1 साल बाद एक साथ सफर कर रहे हैं और दोनों नेता हिमाचल में नई सरकार की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए चार्टर प्लेन से रवाना हुए हैं। वही आज की यात्रा के लंच ब्रेक में राहुल और प्रियंका के साथ सवाई माधोपुर से शिमला के लिए रवाना हुए थे। आपको बीच में ये भी बता दूं कि राजस्थान में आज राहुल की यात्रा का 7वां दिन है, भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है। इस बीच गहलोत और पायलट के साथ एक साथ सफर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई है। बूंदी के कापरेन से पहले गहलोत और पायलट एक साथ ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर जयपुर पहुंचे, फिर जयपुर से चार्टर प्लेन में दोनों दिल्ली और शिमला साथ साथ जा रहे हैं। जी पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा जिले के इटावा पंचायत समिति क्षेत्र के जोरावरपुरा ग्राम पंचायत के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा हुआ था। उस दौरान ग्राम पंचायत की मनमानी से करीब 10 बीघा जमीन पर लगे 1000 से ज्यादा पौधों को नष्ट किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाने के लिए लाखों रुपए का खर्च किया गया था। उस हेलीपैड और रास्तों में पड़ी गिट्टी को इकट्ठा करके ग्राम पंचायत की ओर से खुर्द-बुर्द बनाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं ग्राम पंचायत के वार्ड पंच ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को हम खुद ग्राम पंचायत के वार्डों में साफ और मृत मवेशियों को उठाने के पैसे देते हैं। वहीं ग्राम पंचायत में निर्माण करवा रहे हैं। की पद पे ग्राम पंचायत जोरावरपुरा। अच्छा, तो क्या मतलब ये मामला क्या, सफाई का मामला बताया था आपने कुछ? सफाई का मामला तो ये है कि हमने सर्वप्रथम जो चारा रीजन लगाई हुई है, अच्छा, परिमंडल लगाए हुए थे बीडो साहब के कहने पर जी, उनका पेमेंट भी हमने तय किया था पूरे वार्ड पंचायत में। अच्छा, तो महीना 1.5 महीना 2 महीने तो अच्छी सफाई हुई। उसके बाद में वो पूरे रीजन हटवा दिए गए। फिर 15 किसके द्वारा हटवाए गए वो? ये पंचायत की जो यही है ग्राम सेवक जी और सरपंच साहब दोनों के द्वारा। उसके बाद में 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में ऐसे सफाई होती है। वार्ड में 8 दिन में एक बार सफाई होना जरूरी होता है। तो जैसे हरिजन हम बुलाते हैं हरिजनों को, तो 50 रुपये उनके खाने पीने के लिए हम हमारी जेब से देते हैं। आपकी जेब से कोई बजट नहीं आता है कि ग्राम पंचायत में सफाई के? बजट आते हैं तो बजट के द्वारा तो जैसे महीने में लगाते हैं या 1.5 महीने में लगाते हैं। नरेगा में कितने दिनों से बंद पड़ी हुई है? ये 2 मिस्टॉल करी थी मन तो बस 4-5 महीना गया। 4-5 महीने। क्या नाम है माता जी आपका? टीजू भाई। टीजू भाई, क्या कह रहे हो आप? कितने महीने से बंद पड़ी? 3-4 महीना। 3-4 महीने से। तो आपने सरपंच साहब को नहीं बताया? हाँ, तो यहाँ काम मांगने के लिए आए तो होंगे आप? काम नहीं चला थे। हाँ, अब कितने दिनों से आ रहे हो आप यहाँ पे? 4-5 महीने से बंद हो। आपको कौन पैसे देता है? जानकीलाल जी दिया 200 रुपये। जानकीलाल जी, वो लोग जानकीलाल जी कौन है? इनके भाई साहब। इनके भाई साहब। तो ग्राम पंचायत द्वारा आपको पैसे नहीं दिए जाते क्या? मृत मवेशी के नाम से, सफाई के नाम से? सफाई तो बहुत दिनों से बंद कर रखी है। तो गांव में गंदगी जो पड़ी हुई है तो बीमारियां फैल रही है नहीं, इस पर आप सरपंच साहब से कहते हैं, गाँव वाले भी कहते, इनको भी करना चाहिए। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का मैं खुद को नाम ताकि उप सरपंच जो पहले पूर्व सरपंच के परिवार के हैं उनसे भी बात करें। आपका नाम क्या है? सत्यनारायण नागर। तो ये जो यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था, यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था? खाली था, हाँ, है ना। ये मुख्यमंत्री आए, जब से हेलीपैड बनाया पौधे भी नष्ट हो गए। अब हेलीपैड भी नष्ट कर दिया। यहाँ की गट्टी है पूरी खुली हुई है, देख लो आप भी। अब गट्टी को कहाँ ले जा रहा है वो सरपंच को मालूम है। ये जो पानी भरा हुआ है इसके बारे में आपको? यहाँ से गिट्टी ले जाएगी। ये नाला का काम चल रहा है, ठेकेदार बहुत दिनों से काम कर रहा है। गांव वाले भी पानी को नहीं रोक रहे, सरपंच भी साथ नहीं दे रहा है। इसका समस्या है आपकी यहाँ पे? समस्या तो यहाँ पे मतलब पानी की है। पानी को कोई बंद नहीं कर रहा। कहने एक दिन बंद कर देते हैं, दूसरे दिन चालू करते हैं काम को, फिर वापस मोटर को बंद ही नहीं करते हैं पानी की। ये पानी भरा हुआ है इसलिए आपका कार्य में भी रुकावट आ रही है? हाँ, रुकावट आ रही है बहुत। तो कितने का मतलब आपका ये सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे तो मतलब 22 तारीख से था, 20-22 दिन हो गए सामान पड़े हुए। इसमें से कुछ वेस्ट भी हो गया, डस्ट वगैरह। वो इसे गवर्नमेंट ने कितना काम दिया था, सरकार ने कितना काम दिया था आपको? 9.5 लाख का। 9.5 लाख का काम होना था निर्माण कार्य। वहीं बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का सफर बलदेवपुरा से शुरू हुआ। सुबह 10 बजे CID कैंपस लाबन पहुंच चुकी है यात्रा। पहले चरण में यात्रा का 12.8 किलोमीटर का सफर रहा है। पहले चरण के बाद राहुल गांधी हिमाचल के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के सबसे बड़े बच्चे के अस्पताल JK लोन हॉस्पिटल से मरीजों के लिए राहत की खबर है।
अब जेके लॉन अस्पताल के मरीजों को रात में जांच करवाने के लिए एसएमएस अस्पताल में नहीं भटकना पड़ेगा। अब जेके लॉन अस्पताल में ही रात में जांच हो सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरके गुप्ता ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 11 प्रकार की जांचें जेके लॉन अस्पताल में अब रात में भी हो सकेंगी। इन जांचों में ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, एसजीओटी और एसजीपीटी की जांच प्रमुख है। और अभी तक यहाँ पर रात के समय जांच की सुविधा बहुत लिमिटेड थी। केवल हम सीबीसी की जांच ही कर पाते थे और एबीजी की जांच कर पाते थे। और पेशेंट्स को, स्पेशली जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट आते हैं, उनकी बेसिक जांचों के लिए उन्हें एसएमएस जाना पड़ता था। तो उसके लिए हमने ये विचार किया है और इसके लिए हमने कुल 11 जांचों को रात में करने का निर्णय लिया है। और उसके लिए हमने लेबोरेटरी में सारे इंतजाम कर दिए हैं, मैन पावर का इंतजाम कर दिया है और जो बायोकेमिस्ट्री के एचओडी हैं उनसे एक रेजिडेंट डॉक्टर को उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट की है। जैसे वो रेजिडेंट डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे 1-2 दिन में, फरवरी उन्होंने वर्बली कह दिया है कि मैं उपलब्ध करा दूंगी। जैसे उपलब्ध करा देंगे, संभवतः हम सोमवार से इस जांच को, इन सारी जांचों को हम चालू। वही बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दें। शिवराज उपखंड के क्षेत्र के पलाडी एम के होली चौक के राज्यवासी मकान के पास अचानक से आग लग गई। आग में झुलसने से 10 वर्षीय बालिका की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ एक युवक आग में बहुत बुरी तरह से झुलस चुका है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार नीरज कुमार और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से और अग्निशमन विभाग के वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया है। पुलिस ने बताया कि गैस पर खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। बताते चले कि सूत्रों के अनुसार घर में अवैध तरीके से पेट्रोल बेचे जाने के कारण ये आग लगी है। अब हकीकत क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन घटना देर रात की बताई जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।